Good evening, student, to all of you. Today I will you discuss about the health education series. Health education series is a useful series for the all students. Today I will you discuss to the disease, a very harmful disease of the liver. हम लोग रोग कैसे होता है इन सब के बारे में तो जानेंगे ही। आज हम लोग जानेंगे कि जो है हेपेटाइटिस रोग के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस रोग क्या होता है, हेपेटाइटिस रोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों को जैसे कि पता होगा हेपेटाइटिस वायरस किस प्रकार से जो है लीवर को जो है प्रभावित करता है। अर्थात हम बात करेंगे आज एक नए रोग के बारे में जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस रोग क्या होता है, इसके लक्षण कितने होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एक माइंड में एक क्लियरिटी लेकर के डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है तो आप बताएंगे हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। अर्थात हम इसको बोले तो हम लिख सकते हैं हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है। अब तो आपके दिमाग में आया होगा सर ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कैसे? हेपेटाइटिस जब रोग हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उस व्यक्ति का क्या प्रभाव, कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। हेपेटाइटिस रोग में जो है जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस वायरस हो जाता है उस व्यक्ति का यकृत जो है बहुत अधिक क्या जाता है, प्रभावित हो जाता है, या बोल सकते हैं आप बहुत ही अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है। बहुत ही अधिक यकृत क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब मैटर ये आया कि सर ये मतलब हमको इतना समझ में आ गया कि हेपेटाइटिस वायरस अर्थात हेपेटाइटिस जो है रोग ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और यह हमारे शरीर के जो है यकृत जो है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसको क्या करता है, क्षतिग्रस्त करता अर्थात प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है यदि हम डिस्कस करें तो इसमें है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस आपको मिलेगा ए मिलेगा, और हेपेटाइटिस बी मिलता है, और हेपेटाइटिस सी। अर्थात आपको ये भी पता चल गया कि हेपेटाइटिस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी। हेपेटाइटिस 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अब बात यहाँ पर आई कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी में क्या क्या अंतर है। हेपेटाइटिस ए जो होता है यह हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। H फॉर हेपेटाइटिस, ए फॉर वी फॉर वायरस के कारण होता है। इसी प्रकार हेपेटाइटिस जो बी होता है वह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें हेपेटाइटिस सी तो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस सी जो है हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। इसका मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होने वाला रोग है। अब बात ये आई कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होगा, तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करें तो हेपेटाइटिस जो ए होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस ए जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको बेचैनी आने लगती है, उसको बेचैनी आना स्टार्ट हो जाती है। और क्या आना स्टार्ट हो जाती होगी, तो बेचैनी आती है और साथ में उसको क्या कहते हैं, उसको पलटी आने लगती है, उल्टी बोलते हैं उसे, उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है।
और क्या आ सकता है, तो घबराहट होने लगती है। घबराहट, इन सभी जो है समस्याओं से सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को। और क्या हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी वायरस हैं ए, बी और सी, ये सब किसको प्रभावित करते हैं, तो यकृत को प्रभावित करते हैं। बेचैनी, उल्टी और घबराहट हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। अब बात ये आई कि हेपेटाइटिस ए जो वायरस है ये जो है किसको प्रभावित किया, तो ध्यान रखना ये यकृत को प्रभावित करता है। अब हम बात करें हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हुआ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, जो योनि होता है, योनि और जो शिश्न और जो योनि होती है उसका जो तरल होता है उससे ये जो है हेपेटाइटिस बी वायरस फैलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस अर्थात हेपेटाइटिस बी जो रोग होता है ये भी हमारे यकृत को ही प्रभावित करता है, लेकिन योनि और शिश्न के तरल वाले भाग से निकल करके ये हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी होती है। अब आ गई बारी हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होती है। इस हेपेटाइटिस जो सी है ये रुधिर दान के समय फैलता है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस वायरस से पीड़ित हो चुका है, संक्रमित हो चुका है, यदि उसका रुधिर कोई व्यक्ति लिया तो उसको हेपेटाइटिस सी वायरस अर्थात हेपेटाइटिस सी नामक बीमारी हो जाती है। अब ये आई कि इन सभी बीमारियों का इलाज अर्थात इसका तो वैक्सीनेशन उपलब्ध है, जबकि हेपेटाइटिस बी इसका भी क्या है, वैक्सीनेशन है, इसका भी उपचार वैक्सीनेशन ही है। लेकिन दोस्तों सबसे जो खतरनाक है हेपेटाइटिस सी का कोई भी वैक्सीन नहीं है। तो ये हम लोग आज एक अपने स्वास्थ्य शिक्षा की नेक्स्ट वीडियो की डिस्कस किए हेपेटाइटिस रोग के बारे में। हेपेटाइटिस रोग यकृत को प्रभावित करने वाला रोग है। यह 3 प्रकार का होता है, ए, बी और सी। अब ए, बी और सी ये तीनों ही हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी नामक वायरस के कारण होते हैं। हेपेटाइटिस ए में क्या होता है बता दें, बेचैनी, उल्टी और घबराहट आना स्टार्ट हो जाती है और इससे यकृत बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस बताए योनि और शिश्न के तरल से फैलता है और हेपेटाइटिस सी जो होता है ये रुधिर आदान प्रदान करने से क्या होता है, फैलता है। और हेपेटाइटिस सी का कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा की एक जो है अगली वीडियो अर्थात ये वर्तमान की जो हम वीडियो डिस्कस किए हैं इसी के साथ साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। उससे पहले यदि आपको स्वास्थ्य अर्थात रोग किसी प्रकार के जो है डिजीज या रोग के बारे में डिस्कस करना है अर्थात समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद।